हेलो पीपल। सो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल जितना मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उस पूरी चीज को हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है, लाइक एक एक चीज को और थोड़ा सिस्टमैटिकली, लाइक रिवीजन का मतलब वो नहीं होगा जो सिर्फ मैंने पढ़ाया है अभी तक, लाइक एकदम सिस्टमैटिकली कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सेट्स वेट्स की डेफिनेशन में लिखेंगे इस चीज को, जैसे यहाँ पर है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा है इसमें भी, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूँ मैं पूरा रिवीजन, परफेक्ट, इसमें सब कुछ होगा, जिससे कि तुम अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो तुम लोगे इंटीग्रल्स का, उसमें लाइक उसके साथ पूरा लिंक हो जाएगा, लाइक ये इसको तुमने देखा और फिर उसके बाद तुम शुरू कर सकते हो, लाइक इतना पता होना चाहिए उसको करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। सो हमें दे रखा है देयर इज अ फंक्शन f, ठीक है, हमें एक फंक्शन कैपिटल f दे रखा है सच दैट कि अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और fx आ जाए, स्मॉल fx आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल। अब ये सब चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं, तो वो मैं समझा देता हूं यहाँ पे कि इसका क्या मतलब है ना, इस चीज का क्या मतलब है। पॉइंट इज कि अगर जैसे मैंने तुम्हें ये सिर्फ उसी को समझ में आ सकता है जिसने वो इंटरवल वाली बात समझी थी, लाइक जो जिसने एरिया प्रॉब्लम पढ़ी है। तो अगर एक ये फंक्शन जाता है, ठीक है, और हम यहाँ पे a से b में है, ठीक है, तो ये अगर वो स्मॉल f वो फंक्शन है, तो हमें पता है कि इसका जो एरिया था, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू किया था, राइट। तो इसका जो एरिया है वो कैपिटल F के थ्रू निकाला जा सकता है। तो ये जो कैपिटल F का इंटीग्रेशन है हमेशा इंटरवल में ही निकाला जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई sin x का इंटीग्रल बताओ। जब हम बोलते हैं कि sin x का इंटीग्रल बताओ, तो आगे जाके तुम समझोगे कि sin x का इंटीग्रल cos x है माइनस cos x है, वो ठीक है, पर एक इंटरवल में, ठीक है। अच्छा, सो नाउ देन फॉर एनी आर्बिट्ररी रियल नंबर c, fx प्लस c का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तब भी आंसर स्मॉल fx ही आएगा उसी इंटरवल में, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल fx है, लाइक जो स्मॉल fx है उसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो सिर्फ ये नहीं है, वो ये भी है, ठीक है। तो हम एक सेट बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने उस डेफिनेशन में लिखा और ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि अपनी मर्जी से फालतू में इंडेफिनिट को ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो इनको हमने एक सेट बना दिया और उस सेट में से लिख दिया कैपिटल fx प्लस c, जिसमें c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। ये सेट है, इस सेट के अंदर पूरा जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते थे वो सब है, लाइक इट इज अ फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ fx, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। नाउ दूसरा पॉइंट कि अगर मैं दो फंक्शंस को ले लूं gx और hx जिनका डिफरेंशिएशन सेम है, यानी कि g डैश x इज इक्वल्स टू h डैश x, ठीक है, और अब मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूं fx जो कि इन दोनों के माइनस के बराबर है, लाइक g माइनस h मैंने कर रखा है और फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इधर हो गया g डैश माइनस h डैश, और g डैश माइनस h डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। नाउ अगर f डैश 0 हो गया, अभी हम इसमें आगे बहुत पढ़ेंगे जब हम AOD, जब मैं अभी इसके आगे जब AOD पढ़ाऊंगा ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें इस टाइप की चीजें हम बहुत करेंगे कि जब किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाए, या वो पॉजिटिव हो जाए, या वो नेगेटिव हो जाए, या उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए, उस टाइप की चीजें। अभी के लिए बस समझ लो f डैश अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, f डैश एक्चुअली में क्या होता है dfx by dx, यानी कैसे कैसे fx चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वो चीज 0 है, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में fx चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर fx चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब अगर एक इंटरवल है a और b, यहाँ पे x तो चेंज हो ही रहा है ना a से b में, लेकिन जो फंक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया। सो दैट इज द थिंग कि fx एक्चुअली में कांस्टेंट है। अगर fx कांस्टेंट है मतलब कि g डैश माइनस h डैश ये एक कांस्टेंट c के बराबर है, मतलब कि g डैश जो होगा वो h डैश प्लस c के बराबर होगा। एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने तुम्हें एक फंक्शन दे दिया f, तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, दैट इज एंटी डेरिवेटिव। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो फंक्शन h भी हो सकता है कि जब मैं h को डिफरेंशिएट करूं तब f आ रहा हो, या हो सकता है वो g हो कि जब मैं g को डिफरेंशिएट करूं तब f आ रहा हो। दोनों ही केस में सेम हो सकता है, लेकिन इन दोनों में मतलब एक कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है बस। एंड दैट इज द थिंग कि ये जो चीज है, ये जो हमने लिखा है fx प्लस c, ये सारे के सारे पॉसिबल एंटी डेरिवेटिव्स को निकालता है। जब हम बोलते हैं ना कि एंटी डेरिवेटिव, जैसे मैंने बोला था एक x स्क्वायर है और एक x स्क्वायर प्लस 2 है, इन दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर 2x आएगा। पर अगर मैं सिर्फ 2x रखा हुआ है तुम्हारे सामने, तो क्या इस बात की गारंटी है, क्या इस बात की गारंटी है कि x स्क्वायर प्लस c जो है ये एंटायर फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स है? ऐसा तो नहीं कि कोई खतरनाक सा फंक्शन होता हो, मान लो ऐसा टाइप का कुछ, मान लो ln x स्क्वायर अपॉन समथिंग, है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं जिसको मैं जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आखिरी में कट पिट के आंसर जो है वो 2x आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम इस बात को खत्म कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जो 2x है उसका एंटी डेरिवेटिव हमेशा एक फॉर्मूला होगा और उसमें प्लस c होगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग।
क्यों ऐसा मैं कैसे बोल रहा हूँ इस चीज को? मान लो ऐसा कोई फंक्शन होता, ठीक है, तो ए फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स 2x का जो डेरिवेटिव है एक तो वो एक्स स्क्वायर है कि जब मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो 2x आता है, और एक नया फंक्शन मान लेते हैं, मान लो g, जिसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तब भी 2x आता है, और जो g है वो एक्स स्क्वायर प्लस सी अगर फॉर्म में नहीं हो सकता, हम प्रूव कर देंगे कि वो एक्स स्क्वायर प्लस सी ही होगा, पक्की बात है। मतलब एक्स स्क्वायर में कोई कांस्टेंट जोड़ रहा होगा वही g के बराबर होगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं इसके थ्रू। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर अभी मैं थोड़ी देर एक्स स्क्वायर को h बोल दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को h बोल दो, तो ये वही चीज तो लिखी हुई है मेरे भाई कि h डैश भी 2x है और g डैश भी 2x है, जो हमने स्टार्टिंग में बोला। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर h डैश और g डैश बराबर हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि वो f डैश के बराबर होगा, और f बराबर होगा यानी कि g डैश और h डैश में एक कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है। कुछ बात पल्ले पड़ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओप्स, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, प्यारी सी। वही मैं सोच रहा था कि ये मैं क्या कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये नहीं हुआ। अब सही है, अब सही है, ठीक है, अब ये सही लिखा हुआ है। मैं ये समझा कुछ और रहा हूँ, लिखूंगा कुछ और है। हाँ, क्योंकि f जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये वाली इक्वेशन को हम उठा रहे हैं एंड इससे हम ये बोल रहे हैं कि g और h में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। अब g तो एज इट इज है, h की जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, समझ गए ना? तो g किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस सी। g कुछ और हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि g कुछ इस टाइप का हो जाए, मान लो ln x स्क्वायर अपॉन रूट इस टाइप का कुछ, कि जब उसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो सब कट पिट के पूरा डिफरेंशिएट कर करके आंसर 2x आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का x स्क्वायर प्लस सी ही होगा फॉर श्योर, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सो आई गेस ये चीज समझ क्लियर हो गई, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ऑलराइट। इससे एकदम ना क्लियर हो जाता है, तो एकदम बिल्कुल मैं एकदम सिस्टमैटिकली लेकर चल रहा हूँ, एकदम मैथमेटिकली लिख रखा है मैंने हर चीज को इस तरह से। तो अब ये बात हम एकदम प्रूव बोल सकते हैं कि ये जो सेट है, ये जो सेट है एफ एक्स प्लस सी का जो सेट है, यहाँ पे सी एक रियल नंबर है, ये सेट रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉसिबल, इसके अलावा कोई एंटी डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता इस सेट के अलावा, ठीक है। अच्छा, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने ये नोटेशन बना रखी है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जहां पे ये डी एक्स की कोई भी औकात नहीं है, चाहो तो ये लिख लो, ठीक है। वैसे तो तुमने वो नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जो मैंने पूरा समझाया है, क्योंकि मैं हर चीज नहीं लिख सकता ना यहाँ पे। dx को समझ लो, यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका कोई मतलब नहीं होता dx का, और वो हमने सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से बोला है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, ऑलराइट। अब एक और चीज, एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी जिसने कर रखी उसको थोड़ा डिटेल में पता होगा कि इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, और ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे एंटी डेरिवेटिव्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है कैपिटल एफ एक्स, इस अकेले को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी कि फॉर्मूला फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। अब इधर आ जाओ, ये सब तो मैं करा ही चुका हूं, बस लिख दिया है कि एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो चीज है, ये जो अंदर वाली चीज है, ये ऊपर से अगर हम लिखेंगे तो इसके बराबर है, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, तो आंसर स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा, है। सिमिलरली अगर डिफरेंशिएशन है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, नथिंग न्यू इन दिस। एक मिनट में इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ मिनिमाइज, अब ज़्यादा क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। अच्छा, अब ये देखो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि जो मैंने तुम्हें समझाया कि क्या समझाया मैंने अभी, कि अगर ये एफ एक्स है और ये मान लो ये एफ एक्स प्लस 1 है, ये एफ एक्स प्लस 2 है एंड ऑल दैट, तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लूँ मैं, ठीक है, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया तुम्हारे सामने, एक मिनट, वेट अ सेकंड, तो यहाँ मान लो मैंने ये वाला पॉइंट उठाया, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से अगर एक लाइन जा रही है ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे एक लाइन मान लो, हर एक पॉइंट पे इस पे या इस पे, ठीक है, इस ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है ग्रीन कलर से जो मैंने बना रखा है, इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मान लो स्मॉल एफ एक्स आता है, तो अगर एफ एक्स प्लस सी करते हैं तब भी स्मॉल एफ एक्स ही आता है ना। मतलब अगर मान लो एक्स स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव 2x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा उसका भी 2x ही होगा। तो अगर इस पॉइंट पे मैं इसका टेंजेंट बनाऊं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाऊं यहाँ पे ऐसे करके, है ना, तो ऐसी बनेगी, इस पॉइंट बनाऊंगा तो वो फिर से ऐसी बनेगी। क्या तुम ये चीज तुम्हें फील हो रही है कि इट इज पैरेलल? ये जो येलो कलर की मैं लाइंस बना रहा हूँ ये सबकी सब पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेंजेंट्स सेम है, इन सबका सेम फॉर्मूला है, दैट इज स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। बेसिकली ये जो सारी मैंने टेंजेंट्स बनाई है ये आपकी पैरेलल हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये सेम है, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम इस पॉइंट पे निकाल लो या तुम किसी भी पॉइंट पे निकालो ना, तुम इस पॉइंट पे निकालो, ठीक है, तो शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसी बनेगी, सेम, सब पे सेम बनेगी, ठीक है ना, सारी की सारी यहाँ पे आपकी पैरेलल बनेंगी एकदम।
तो देयर वुड बी पैरेलल टेंजेंट्स एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, जब भी आप ऐसा करते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब ये एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको भी समझते हैं। टू इनडेफिनिट इंटीग्रल्स विद सेम डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब कि दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं हमारे सामने और उनको मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है और डिफरेंशिएट करके आंसर सेम आ रहा है, दैट लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स सो दे आर इक्विवेलेंट। तो ये चीज बोली है, और ये एनसीईआरटी की सिंपल सा एक पॉइंट था जो कहीं शायद बहुत ही रेयरली पढ़ाया जाता है, तो मैंने कहा एकदम पढ़ाई रहता है एकदम सिस्टमैटिक हर चीज लिख देते हैं कि अगर मैंने दो इंटीग्रल्स को डिफरेंशिएट कर रखा है और वो बराबर है, सो दैट वुड, यानी कि ऐसे मान लो कि एफ है उसको तुमने डिफरेंशिएट कर रखा है और एक इंटीग्रल जी है उसको तुमने डिफरेंशिएट कर रखा है और ये दोनों बराबर है, ठीक है, बस ये चीज दे रखी है। तो उसके थ्रू मैं ये बोलूंगा कि इनके सेम फैमिली ऑफ कर्व्स होंगे सो दे आर इक्विवेलेंट। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब क्या है, बेसिकली जितने भी इसके एंटी डेरिवेटिव्स आएंगे वो होंगे fx प्लस सी, इसके जो एंटी डेरिवेटिव्स आएंगे वो होंगे gx प्लस सी, मतलब मैं कैपिटल करते जा रहा हूं, है ना, तो वो सेम होंगे, दैट इज व्हाट इट इज सेम। बस ये मान लो यहाँ पे c1 है यहाँ पे c2 है, पर होंगे सेम। कैसे इक्विवेलेंट का इन्होंने वर्ड यूज किया वो मैंने उसको एकदम डिटेल में समझाने के लिए नीचे लिख दिया है और मैथमेटिकल प्रूफ दिया है। कैसे, देखो डिफरेंशिएशन में है ना यहाँ पे, अरे ऐसे मान ले, हमें ये पता है कि अगर उन्होंने f होता f डैश इज इक्वल्स टू g डैश दे रखा है तो मैं ये कर सकता हूँ, राइट, और फिर मैं फर्दर इसको ये बोल सकता हूँ f माइनस जी पूरे पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, राइट, वही चीज यहाँ पे करी गई है, बस यहाँ पे f और g नहीं है, यहाँ पे f की जगह पे उसका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ गया। और अभी मैंने समझाया था कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो अंदर वाली चीज कांस्टेंट हो जाती है, दैट मींस कि ये वाली बात सच हो जाएगी एकदम, ठीक है, मैथमेटिकली चल रहा है अभी पूरा गेम। अब इस गेम को समझो, इसके थ्रू तुम्हें क्या पता चला कि कोई भी कर्व अगर यहां पर है, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ fx का मतलब क्या है, कैपिटल fx प्लस c1, और इसका मतलब क्या है, कैपिटल fx प्लस c2 प्लस c, यानी कि कांस्टेंट ही हो गया फिर से, ठीक है ना, फिर से सॉरी यहाँ पे gx है, ठीक है ना, gx है ना, प्लस कांस्टेंट ही हो गया यहाँ पे। मतलब अगर इसको समझाया जाए तो इसका कोई भी कर्व एक्चुअल में इसी के कर्व में आ जाएगा, बस कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो अगर मैं दो सेट बनाऊं, अगर मैं एक सेट बनाऊं, सेट ए, ये है सेट ए, तो सेट ए जो है उसमें कौन कौन से हैं, उसमें ये तो आपका फॉर्मूला आ गया, मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस c1, ठीक है, तो उस फॉर्मूले को डोनेट किया गया है इसके थ्रू। तो एक्स स्क्वायर प्लस c1 ये पहला सेट है हमारा, ठीक है, और नीचे वाला दूसरा सेट है जहां पे है gx प्लस c2 और इस टाइप से। तो ये जो सेट हैं, ये दोनों सेट्स जो होंगे ये इक्विवेलेंट होंगे, मतलब कि इनके जो सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी कि सेट ए और सेट बी बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जितने कर्व्स इसमें है इतने ही उसमें है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट है दोनों में, मतलब जो कर्व्स है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता इसमें कोई भी ऐसा कर्व नहीं होगा जो इसमें नहीं होगा, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा कर्व नहीं होगा जो इसमें नहीं होगा, दैट सिंपली मींस, ठीक है, सो ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसको हम शो ऐसे करते हैं कि fx dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू gx dx का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने कांस्टेंट नहीं लगाया क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इधर भी कांस्टेंट होगा, इधर भी कांस्टेंट होगा, बात एक ही है। कांस्टेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इस चक्कर में, क्योंकि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि c2 प्लस c लिखो या सिर्फ c लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। सो यार इट वाज अ बिट थोड़ा सा मैथमेटिकल ज्यादा हो गया, जिन्होंने सेट्स वेट्स नहीं पढ़ रखा है उनका थोड़ा दिमाग खराब हुआ होगा, ठीक है, बट बी विद मी, लाइक थोड़ी इस टाइप की चीजें भी ना, थोड़ी इस टाइप की चीजें पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपने बच्चों वाले उस पास जाते हैं जो हमने बहुत ही मशक्कत के साथ किया था, और अब आपका टेस्ट काइंड ऑफ हो जाएगा ये। चलो टेस्ट की तरह हम इसको कर रहे हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया था के एफ एक्स में के बाहर आ जाता है, अगर प्लस माइनस कर रखा है तो सारा प्लस माइनस आपका टूट जाता है, राइट, वेरी गुड। अब इंटीग्रेशन बता देगा मेरे को फटाक से स्पीड में, ठीक है। ये फॉर्मूला लिस्ट हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, अरे 1 dx, ठीक है, दैट इज x प्लस c, उप्स, राइट। तो एक मिनट, ये तो हो गया x प्लस c, ये क्या हो गया बोलो जल्दी से, के x प्लस c, ये क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। ये बोलो जल्दी से, लॉन मॉड्यूलस x प्लस c, वेरी गुड। ये क्या होगा a की पावर x लॉन a प्लस c, e की पावर x में क्या होता है a की पावर x प्लस c, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है। मैं प्लस सी नहीं लगा रहा, तुम लगा लेना अपने आप, ठीक है। हाँ यार कौन लगाता है ये सब, ये होता है tan x, बताओ भाई साहब, tan x लॉन के अंदर मॉड्यूलस sec x, मैं पता है मैं तो भूल जाता हूँ इसको, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे को कैसे याद रहता है, मेरे को ऐसे याद ही नहीं रहता, तो मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं इसकी, ठीक है। देखो tan के नीचे क्या आता है cos आता है, और cot के नीचे क्या आता है sin आता है, ठीक है। तो एक दिमाग में आता है कि अच्छा नीचे है तो वो लॉन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें
पक्का क्या होगा, इसमें पक्का नीचे वाला होगा यानी कि cos x, और इसमें क्या होगा sin x होगा। और बस दिक्कत इसमें ये कि यहाँ पे माइनस होगा, इसमें नहीं होगा ऐसे, और फिर यहाँ से पक्का आ ही जाएगा ln मॉडुलस sec x, ठीक है। और अगर इसका तुम्हें देखना है तो ये बन जाएगा cos x, पर अब इसमें माइनस आएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है, या तो तुम ऐसे याद कर लो, मतलब मेरे को ऐसे याद रहता है, ठीक है। अब sec x वाले में तुमने पापड़ बेले हैं, इसमें तुमने बहुत पापड़ बेले हैं, तो क्या था ये जल्दी से बता दो। ये एक तो याद होगा तुम्हें यार, है ना, इतनी बेइज्जती मत करो। sec x प्लस tan x होता है ना। फिर इधर से क्या आता है, sec x प्लस tan x की जगह पे हम एक और लिखते हैं, जल्दी से बता दो, tan π/4 प्लस x/2, एक और होता है, हाँ एक और होता है। और ये सही लिखा है तुमने, ये जो लिखा है, आर यू श्योर तुमने ये सही लिखा है? अब मानो तुम कंफ्यूज हो गए, है ना, एकदम से तुम्हें चेक करना है, तो कैसे करोगे? तो डरना मत एकदम से, है ना। अगर तुम एकदम से चेक करना है तो तुम क्या कर सकते हो, sec x प्लस tan x है, जल्दी से लिखो क्या होता है, 1/cos प्लस sin/cos, राइट, दैट इज 1 प्लस sin/cos, ठीक है। अब इसको x/2 पे तोड़ लेना, क्योंकि इतना याद है कि कहीं ना कहीं x/2 तो होता था, ठीक है। तो तुरंत cos को क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस sin क्या हो जाएगा, 1 की जगह लिख दो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, प्लस sin की जगह क्या हो गया 2 sin cos, यानी कि cos प्लस sin का होल स्क्वायर, यहाँ पे x/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीज बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी कट गया, तो आंसर कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 माइनस sin x/2, cos से डिवाइड हो गया 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, दैट इज 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दैट इज tan a प्लस b, यानी कि tan π/4 प्लस x/2। जान निकला है भाई, cosec का बताओ। अच्छा cosec, अच्छा हाँ, इसकी जगह में एक और ये भी लिख सकते हैं बेसिक सा, माइनस ln sec x माइनस tan x, ठीक है। इन भाई सबका बताइए, तो इनका ln cosec x, क्योंकि cosec है यानी कि c है, हम लोग ऐसे करते थे ना डिफरेंशिएशन में कि जो भी c वाले फॉर्मूले होते हैं उनमें माइनस आता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसके उल्टे में पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या बनता था, जल्दी से बोल दो, इसमें आता था ln tan x/2 प्लस c। tan x/2 ये कहां से आता है, ये बिल्कुल वैसे निकाल सकते हो, cosec x किसी एक को चूज कर लो, कोई भी एक ले लो, मतलब मैंने माइनस वाला लिया, तो cosec x क्या हो जाएगा 1/s माइनस c अपॉन s, यानी कि ये बन गया 1 माइनस c अपॉन s, ठीक है। तो 2s क्या हो जाएगा 2 cos x/2 sin x/2, और 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, यानी कि x/2, तो 2 कट गया, sin x/2 ने पूरा इसका स्क्वायर उड़ा दिया, तो ये क्या बच गया, sin डिवाइड बाय cos tan होता है, दैट इज द आंसर। आई गेस फील आ गई होगी, फील, ऑलराइट। sec स्क्वायर x दैट इज tan x, ये क्या हो जाता है माइनस cot x प्लस c, ये क्या हो जाता है sec x प्लस c, ये क्या हो जाता है माइनस cosec x प्लस c। और वही जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो c वाले होते हैं उन सब में नेगेटिव आता है, बस इतनी सी बात है। ये जल्दी से बोलिए, साइन इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c, इसका बताओ sec इनवर्स, बताइए साहब x प्लस c, बोलो। यहाँ मॉडुलस होता है, क्या सिस्टम बनता है, पहले तुम इसके बारे में सोच लो, इसमें मैंने बहुत बात करी थी, ये तो याद होगा x ln x माइनस x प्लस c, जल्दी से बता दो, ठीक है। तब मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो शायद तुमने सोच लिया होगा यहाँ पे sec इनवर्स मॉडुलस x होगा, और हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं माइनस cosec इनवर्स मॉडुलस x प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर सकते हैं, माइनस sec इनवर्स, उप्स उल्टा खेल गया मैं, सॉरी, माइनस cot इनवर्स x प्लस c, और यहाँ पे माइनस cos इनवर्स x प्लस c। इसका वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर मॉडुलस वाला दिया हुआ ही हो तो फिर कुछ है ही नहीं है ना, अगर ये दे रखा हो, ठीक है। इसको 22 बोल देता हूँ, और इसको 23, ठीक है। तो अगर ये चीज़ दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c, और दूसरा वही वाला माइनस cosec इनवर्स x प्लस c, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर fx में अगर x की जगह पे ax प्लस b डाल दोगे तो आपके अंदर कुछ नहीं होता है, वही सेम आंसर आ जाता है, बस डिवाइड बाई करना पड़ता है, जिसको मैंने ऐसे बताया था। जैसे मानो ये ऊपर लिखा हुआ है ln x दे रखा है, ln x की जगह दे रखा होता है ln 2x प्लस 3,
ठीक है, और बोल दे इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो जो हमारा ऊपर फॉर्मूला है, जहां पर भी x लिखा है वहां पे पहले 2x + 3 लिख दो, तो x ln x माइनस x जगह पे क्या रहेगा, वही 2x + 3 प्लस c। पर क्या ये पूरा सही है? नहीं, ये तुमने पूरा किया, इसको डिवाइड कर दो जो भी x के आगे कोएफिशिएंट है उससे, ठीक है। इस पे हम बहुत अच्छे से पीएचडी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में करेंगे, तो और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, क्वेश्चन रूल कह रहा हूं, सॉरी, प्रोडक्ट रूल, जिसको सब लोग बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो भी बताया था, द गोल्डन रूल, वो एक्चुअली में इसी से ही निकल जाएगा अब तो, क्योंकि हमें ये मिल चुका है। उस टाइम पे वो वैसे बताना इसलिए जरूरी था जिससे कि तुम समझ पाओ कि कैसे लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप करी जाती है मैथ्स के अंदर। तो वो कुछ इस टाइप का रूल था, राइट, कि x fx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर so it would be x f dash x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर तुम्हें किसी को समझना ही कहां से आ गया, तो अब वैसे तो मैंने बहुत अलग तरीके से समझाया था, पर यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि g को तो 1 डाल दो, ठीक है, और f एज इट इज रहने दो, देख लो डाल के। तो g का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर डालो, g का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पर भी x, फिर f एक बार लिखा हुआ है, फिर f का डेरिवेटिव एक बार लिखा हुआ है, और एक बार यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, अच्छा, देख सकते हो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको अलग से याद रखने की अब जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ अगर तुम्हें क्वेश्चन रूल ही याद है तो काफी है। और इसको याद करने की भी मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें, है ना, मतलब ट्रिक इन द सेंस कि एक फ्लो है, एक रिदम है, ठीक है, कि अगर तुम्हें कोई चीज दे रखी है f × g और उसको तुमसे बोला जा रहा है, तो क्या करना है, कोई भी पहले इन दोनों में से एक फंक्शन उठा लो। अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन उठाना है वो हम आइलेट से निकालते हैं, आइलेट में जो बाद में आता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो g है, तो पहले उसको इंटीग्रेट कर दो 2 जगह पे, फिर एक जगह पे तो जो बचा हुआ फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, दूसरी जगह पे डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस लगा के इंटीग्रेट, दैट्स इट, खत्म, ऑलराइट, ओके। हाँ, तो बस ऐसे हमने इसको याद किया था और आइलेट भी पूरा पढ़ा ही था। फिर आता है 10th, दैट इज एल्जेब्रिक फॉर्म्स, ये भी हमने पूरी सारी की सारी पढ़ रखी है, ठीक है। इनको भी एकदम पता होना चाहिए एकदम रिदम में, तो जल्दी से बता दो। देखो तुम्हें अभी तक ये याद नहीं हुई होंगी, तुम्हें इनसे डर भी बहुत लग रहा होगा, और वो काफी हद तक नेचुरल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है डरना, सबको डर लगता है इनसे, ठीक है। तो इनको तुम अभी याद ना भी करो तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको बहुत अच्छे से अपने कोर्स में लिया है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा ना, उसमें हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो ही जाएंगी, तो डरने वाली बात नहीं है, ओके। मतलब कि अभी याद मत करो, हम प्रैक्टिस के थ्रू कर लेंगे इसको, ठीक है। मेरा हमेशा ये रहता है कि प्रैक्टिस से चीजें याद होती हैं, ऐसे रटते रहोगे, बस 2-4 बार देख लो काफी है। मैंने हर लेक्चर में करवाया है, सो डोंट यू वरी, ऑलराइट। सो या तो ये हो जाएगा 1/2a ln के अंदर। अब देखो इसकी ट्रिक क्या थी कि अगर x को माइनस a स्क्वायर है तो इसको खोल लिख दो, दैट वुड बी x माइनस a x प्लस a, राइट। तो उस हिसाब से ही बन जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। और इसी से बिल्कुल निकल जाता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है ना, तो वो भी वही बिल्कुल इसी तरीके से होता है 1/2a ln के अंदर। अब क्या होता है, ओप्स सॉरी उल्टा बोल गया, ये तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, मतलब मेरा होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला जो होगा, तो वो हो जाता है 1/2a, ठीक है ना। तो हम इसको वाइट से करेंगे, सो 1/2a। अब जब इसको खोलोगे, इसको जब खोलोगे लॉन के अंदर, एक मिनट, तो इसको जब हम खोलते हैं तो बनता है a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले से ही निकालना चाहूं तो ऊपर वाले में क्या था, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, ठीक है। तो अगर तुम इसी में माइनस लगा दोगे, तो बस एक माइनस ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है ना। अरे भाई 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बोल दो या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बोल दो, एक माइनस का तो डिफरेंस है। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में मैं बिल्कुल वैसे कर दूं और एक माइनस ले लूं तो क्या होगा, x माइनस a अपॉन x प्लस a घूम जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस a, जिसको हम बोलेंगे क्या a प्लस x, और नीचे क्या बोल देंगे a माइनस x, क्योंकि मॉडुलस है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे याद रखो, ठीक है, क्योंकि a इस तरफ है तो ऐसे याद जल्दी होगा। इसकी ट्रिक ऐसे भी याद कराई जाती है कि जो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है उसमें a के आगे क्या लगा है माइनस, तो पहले वाले टर्म में ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहां वाले पे a के आगे क्या लगा हुआ है प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस ऊपर होगा और नीचे a माइनस x होगा। ऐसे भी याद कर सकते हो, योर विश, कंप्लीटली योर कॉल, नथिंग स्पेशल इन दिस, ठीक है। और ये तो बहुत ही सिंपल है, tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स x जो होता है उससे निकाला जाता है, तो tan इनवर्स x/a 1/a प्लस c, ठीक है।
फिर आता है ये, दैट इज 1/रूट के अंदर x² माइनस a²। तो इसके अंदर क्या करते हैं, और ये जो बड़े बड़े वाले हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो एक 1/, ये है, फिर 1/रूट के अंदर x² प्लस a² है, और फिर 1/रूट के अंदर a² माइनस a²। ये सबसे सिंपल होता है ना, ये होता है साइन इनवर्स x बाय मॉड्यूलस a प्लस c। ये मॉड्यूलस से बहुत काम का है, इसको मैंने कई जगह भी यूज भी किया है इनफैक्ट, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये जो हमारे ये वाले हैं भाई साहब हमारे, तो इसमें हम लॉग का यूज करते हैं, दैट इज लॉन x प्लस, देखो दोनों में प्लस लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई लोग कंफ्यूजन कर देते हैं इसमें। और फिर जो लिखा हुआ है वही लिख दो एज इट इज, इधर भी वही, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। अब हाँ, अब ये वाला आ जाएगा, तो इसमें भी वही सेम एक वो है, क्या कहते हैं उसको, पहले x/2 लिख दो सब में, ठीक है ना, पहले x/2 लिख दो सब में। मैं पूरी ग्रिड बनवा के कराऊंगा कि 9 के 9 ना एकदम से तुम्हें एकदम दिखेगा, तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरा एम वो नहीं है, अभी मेरा एम है कि बस तुम्हारा एक वो हो जाए, एक जगह पे आ जाए सारी की सारी बातें, ठीक है। इधर भी वही x² प्लस a², नीचे वाले में भी यही करेंगे, नीचे वाले को एक बार में लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा a²/2, और फिर रूट x² माइनस a² का ऊपर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो a² का जो a² का जो साइन है उसके हिसाब से यहाँ प्लस या माइनस लगता है, ठीक है। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाली है। ऐसे यहाँ पे अगर करोगे तो क्योंकि a² क्या बोला हुआ है, तो प्लस a²/2, और वही जो ऊपर है उस तरीके से। ये मैंने इतनी बार कराया है कि कसम से रट जाएगा तुम्हें ये फॉर्मूला वहां पे, ठीक है। और तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं रटना ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि मेरे को तो कोई फॉर्मूला याद ही नहीं होता सही से, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और मेरे को कोई नीड भी नहीं है उसकी, तुम्हें नीड है बस, तो तुम करो अपना एग्जाम निकालो, खत्म करो बात को, ठीक है। तो वो सब टेक्निक्स हैं याद कराने की। इसके अलावा भी 3 फॉर्मूले और कराए जाते हैं, पर मैं उनको ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, जैसे इस टाइप का x/² के अंदर x² प्लस a², मान लो किसी ने बोला इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें इसका आंसर सीधे सीधे हो जाता है रूट के अंदर x² प्लस a², ठीक है। इसका रीजन क्या है भाई, जब रूट के अंदर x² प्लस a² को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट के अंदर x² प्लस a², राइट। और फिर जब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, जैसे 2 ये 2 और 2 कट जाएगा, तो x/ ये जो चीज है इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं x² माइनस a² भी कर दूंगा उसका भी यही आएगा आंसर। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कर दूं a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आंसर फिर माइनस में करना पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो अब इसका आंसर समझ ही गए माइनस में ये आएगा। ये भी तुम चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, कर लो याद, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10th के अंदर मैं पहले उन दोनों को घुसा देता हूँ, उप्स, x/√, के अंदर x² प्लस माइनस a², इन दोनों पे तो आंसर वही आ जाएगा जो है, कॉमन सेंस है, ठीक है। और जो ये वाला होगा x/a² माइनस x², क्योंकि इसमें x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो -2x आएगा, इस वजह से माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा बन गया। फिर हमने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, इसको मुझे ज्यादा रिवाइज कराने की जरूरत है नहीं, मैंने अभी ही समझाया। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई फंक्शन दे रखा है qx dx और बोला जा रहा है इसको इंटीग्रेट करो, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक कंपोनेंट उठा लेते हैं, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट, एक पर्टिकुलर फंक्शन gx इसमें से ले लेते हैं, और फिर कोशिश करते हैं इस फॉर्म को बनाने की। और इस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने पूरा स्टेप वाइज लिख दिया है, ठीक है। तो पहला मेथड है, पहला मेथड में हम ये करते हैं कि हम qx के अंदर में से सेलेक्ट अ कंपोनेंट gx ऑफ qx में से कंपोनेंट उठा लिया gx, और फिर qx को कन्वर्ट करने की कोशिश करी इस फॉर्म में। कैसे होगा, बेसिकली g' x पूरा प्रोडक्ट में आ जाए एक तो, और जो बचा हुआ जो पूरा है क्वेश्चन वो हमारा पूरा gx के टर्म्स में आ जाए, तो हमारा काम हो गया। एंटायर एक्सप्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ gx। ऐसा अगर तुम्हें दिख रहा है, इतना तो हमें देखना है हवा में, तो हम बोलेंगे कि gx को t मान लो, तो फिर शॉर्टकट ये ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जरूर बोल देना कि यहाँ पे हमने एक्चुअल डिफरेंशिएशन नहीं किया है, दिस इज बुलशिट, दिस इज अ ट्रिक, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है फिर तो, क्योंकि ये जो है ये इस फॉर्म में आ चुका है, तो g' dx को हमने क्या बोल दिया dt, और इस चीज को हमने क्या बोल दिया ft। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना है, दैट वुड बी कैपिटल ft प्लस c, यानी कि f gx प्लस c, ठीक। मेथड 2 में हम क्या करते हैं, उसमें हम x की जगह पे gt डाल देते हैं, ठीक है। उसमें हम x की जगह पे t का फंक्शन लेते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था रिवर्स सब्स्टिट्यूशन। इसका मैंने पूरा लॉजिक समझाया था कि एक्चुअल में रिवर्स दुनिया है पूरी, कि हम दुनिया को पीछे से देख रहे हैं, ये तो हमेशा से ही ऐसी था, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, यू कैन क्लियरली सी कि जो qx dx है वो बेसिकली ऐसे कन्वर्ट हो गया आपका। तीसरा तरीका क्या था कि पहले तो तुमने qx को ऐसे सोचा कि अच्छा ये एक्चुअल में इस फॉर्म का है, उसके बाद gx को मैंने t नहीं लिया, मैंने gx को एक दूसरा ही फंक्शन ले लिया t में,
तो अब मैंने इधर भी फंक्शन लिया है, इधर भी फंक्शन लिया है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होता है। इसका भी मैंने तुम्हें पूरा प्रूफ समझाया था कि कैसे हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि जो QX है जब वो इस फॉर्म में होता है तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है, पर जब वो इस फॉर्म सॉरी इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, जब वो इस फॉर्म में आता है तो वो इंटीग्रेट हो जाता है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब समझाया जा चुका है। मेथड 4 जो था वो और इंटरेस्टिंग था कि पहले मैंने ये देखा कि QX जो है एक्चुअल में इस फॉर्म का है। ये जो फॉर्म है ज्यादा इस टाइप की होगी, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर x 1 प्लस log x, बहुत ही रेयर क्वेश्चन मिलता है इसका, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन में तुम्हें करा सकता हूँ अभी के अभी, जैसे x बाय e की पावर x प्लस, ये सब चीजें मैंने कोर्स में बहुत डिटेल में करा रखी हैं, ठीक है। और यहाँ दे रखा है ln x dx, बोला जा रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है एक्चुअल में इस फॉर्म का है। तो इसमें हम करते क्या है, हम बोलते हैं कि पहले x बाय e की पावर ये जो चीज रखी है इसको t मान लो, फिर हम बोलते हैं अचानक से कि टेकिंग log बोथ साइड या ln बोथ साइड्स, फिर हम बोलते हैं ये बन गया x ln x बाय e इज इक्वल्स टू ln t, फिर हम बोलते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। और मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आता था पहले कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, वो तो हमारी ट्रिक थी ना जो मैथमेटिकली आई थी, यहां थोड़ा तुम अप्लाई कर दो कि टेकिंग log साइड बोथ साइड्स डिफरेंशिएट भी कर दिया। तो वो चीज पूरी समझाई गई है कि जब तुमने gx को t माना, ये रहा तुम्हारा gx, जब तुमने इसको t माना उसको जब तुमने बोला टेकिंग log बोथ साइड, यानी कि तुमने कोई भी, हमने इसको जनरलाइज कर दिया, टेकिंग fx बोथ साइड्स, टेकिंग phi बोथ साइड्स, कोई भी फंक्शन तुमने बोथ साइड्स कर लिया, तो कैसे ये चीज हो रही है ये भी मैंने समझाया है। वो हमारा मेथड 4 होता है जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। ये फिर से कोर्स में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट वाज इट। और हाँ, ये छोटा सा मैंने रूल बताया था कि अगर fx dgx दे रखा होगा तो dgx को हम हमेशा से ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि dgx इज इक्वल्स टू g डैश x dx। ये रूल कहां से आ रहा है, इसका पूरा प्रूफ है, ये ऐसे ही नहीं आ गया कहीं से भी, ठीक है ना। पूरा मैंने सिस्टमैटिकली समझाया था। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें दे रखा है वही जो हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि sin x d e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो सिंपल इसका मतलब क्या हो गया, e की पावर x sin x dx। अगर तुम्हें दे रखा है sin ln x, ठीक है, dx का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, इसका मतलब क्या है 2x ln x dx। बस इसको डिफरेंशिएट करके ऐसे हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उसका पूरा लॉजिक है, ये रट के मत बैठ जाना कि dgx में gx जो है वो बाहर निकल गया, वो सब नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग दैट आई अज्यूम कि तुम्हें अब आता है, ये सब मैंने पूरा पढ़ा दिया डिटेल में। अब इसके बाद जो सब कुछ होता है ना इसमें इंटीग्रेशन में, अब क्या है, अब सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस बचते हैं, अलग अलग तरीके के इंटीग्रल्स में निकालने को दिए जाएंगे। एक चीज, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टाइप्स बनेंगी, मतलब बहुत पूरा पूरा मजा ही मजा, इतना मजा आता है ना, एकदम अलग ही टाइप का कि ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि इंटीग्रल्स में अलग ही मजा आता है कि कैसे हम चीजों को करते हैं। तो वो हम पूरा इंटीग्रल के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में एकदम टाइप बाय टाइप सिस्टमैटिकली देखेंगे, ठीक है। पर थ्योरी वाइज बस इतना ही है जितना डिस्कवर हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ अब इसका कुछ नया डिस्कवर नहीं हो रहा इसमें थ्योरेटिकली, ठीक है। सो अब इसके बाद हमें पूरा समझ में आ गया कि इंटीग्रल का गेम क्या है ना, कि एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम अपनी एरिया प्रॉब्लम पे वापस लौट के आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम वही करेंगे, ठीक है, थ्योरी में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी अभी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।